चलिए आज देखते हैं DJI Osmo Pocket की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। इसमें दो बटन्स हैं, एक है पावर के लिए, दूसरा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो हम इसकी पावर ऑन करेंगे इसको प्रेस करके, और ये हो गई पावर ऑन। तो अब अगर हमको इसको सेल्फी मोड में लेके आना है तो हमें इसको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा इस पावर बटन को। 1 2 3, जल्दी जल्दी 3 बार प्रेस किया और ये आ गया सेल्फी मोड में। जब आप इसको सेल्फी मोड में ले आएंगे तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है ग्रीन कलर का। ये बॉक्स है ट्रैकिंग। मैं जिधर भी जाऊंगा कैमरा उधर ही मूव होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कैमरा मूव हो रहा है। अगर हमें इसको वापस बैक फ्लिप करना है तो इसको 3 बार हम प्रेस करेंगे और ये वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये सेटिंग्स का पेज खुलेगा, और इस तरफ करेंगे अपनी राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ क्वालिटी मोड लिखा हुआ है। अभी ये नॉर्मल क्वालिटी पे है। हमको सुपर फाइन वीडियो मिलता है 25 फ्रेम पर सेकंड पे, तो हमको 4K 25 पे रखना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे सेटिंग्स, क्वालिटी। यहाँ पर ये एक वार्निंग शो कर रहा है कि अगर आप सुपर फाइन वीडियो लोगे तो ये जो गिम्बल है थोड़ा हीट कर सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हीट होगा लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने इसको ओके कर दिया। अभी ये 3 स्टार्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम सुपर फाइन क्वालिटी मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो हमको यहाँ पे बैटरी का शो कर रहा है कि कितनी बैटरी है। इसको टच करने से कुछ नहीं होगा। कैलिब्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आपके गिम्बल का कैलिब्रेशन, जिसे आपने काफ़ी यूज़ किया, उसके बाद आप इसको एक बार रिकैलिब्रेट कर सकते हो। जैसे कि इसको हमने यहाँ पे नॉर्मली सीधा स्टैंड खड़ा कर दिया और उसके बाद हमने प्रेस किया ओके, और ये 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इसको कैलिब्रेट कर देगा। यहाँ आपका लिखा हुआ आ जाएगा गिम्बल कैलिब्रेटेड। अब हम इसको ओके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कैलिब्रेशन का। टिल्ट कंट्रोल, जो हमारे इसका जो टिल्ट अप टिल्ट डाउन होता है, ये इसको हमने ऑफ़ कर दिया तो वो बंद हो जाएगा। उसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ से बाहर आने के लिए वापस ऊपर किया तो यहाँ साइड में अगर आप देखें तो एक बार दिख रही है। तो इसको अगर मैं ऊपर करूँगा तो कैमरा ऊपर जाएगा, इसको मैं नीचे करूँगा तो कैमरा नीचे आएगा। ये इसका टिल्ट अप और टिल्ट डाउन के लिए ये एक बार दी गई है। इसको मैंने अगर ऑफ़ कर दिया और इसके बाद यहाँ बाहर गया तो यहाँ से वो बार चला जाएगा। जो बार पहले दिख रहा था यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे, वो अब नहीं दिखाई देगा। तो वापस से अभी हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो ये टिल्ट ऑन मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी यूज़ करना में ईजी रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पावर ऑफ का ऑप्शन। कितनी देर में पावर ऑफ हो जाए कैमरा ऑटोमेटिकली। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने ऑन छोड़ दिया है, तो वो अपने आप कितनी देर में बंद होगा, वो यहाँ से हम टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है इसकी, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ 1 मिनट काफ़ी है। फिर इसको मैंने स्लाइड किया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि स्टोरेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, एक्सेसरीज़ का दिख रहा है, एंटी फ्लिकर का दिख रहा है और बाकी मोर। तो स्टोरेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हम अपने कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे तो कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मुझे इस वक्त फॉर्मेट नहीं करना है, और वापस आ जाते हैं इसको ऊपर करके। अभी इसके बाद इसकी एक्सेसरीज़ में जाके देखते हैं। अब इसके अंदर वायरलेस मॉड्यूल, डायल कैलिब्रेशन, कंट्रोल स्टिक कैलिब्रेशन, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। तो बेसिकली जब तक हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं नहीं, इसकी एक्सपेंशन किट अलग से आती है, तो वो जब तक हमारे पास है नहीं तब तक ये सारे के सारे फंक्शन ऑन नहीं होंगे। तो वायरलेस मॉड्यूल एक आता है जो इसके नीचे लगता है, अगर वो हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये एक्टिव होगा। वैसे ही जो कंट्रोल स्टिक का कैलिब्रेशन है वो सब, कंट्रोल स्टिक भी उसकी एक्सपेंशन किट में आती है। तो वो सारी चीज़ें हम फिर बाद में इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बाकी की सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। और ये एंटी फ्लिकर जो होता है 50 और 60 हर्ट्ज़ का एंटी फ्लिकर पे आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर हम जाते हैं मोर पे, तो यहाँ पे दिखाता है लैंग्वेज के अंदर हम जाएंगे तो अगर कोई लैंग्वेज चेंज करनी है तो हम उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश है जो मैं समझ सकता हूँ, हिंदी इसमें है नहीं, तो इसको मैं इंग्लिश पे ही रखता हूँ। यहाँ अगर हम रीसेट दबाएंगे तो आपकी पूरी डिवाइस का जो सिस्टम है, जो भी आपने सेटिंग्स की होंगी, वो सारी की सारी रीसेट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको रीसेट दबा देंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको रीसेट करके वापस से
अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पे ले आएगा। इसके आगे है नीचे डिवाइस इन्फो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे हमारा फर्मवेयर शो कर देगा कि कौन से फर्मवेयर पे है। फिर इधर से गिम्बल का फर्मवेयर शो कर देगा। फिर यहाँ पर आपकी बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि इनपुट कितना मैक्सिमम आपकी बैटरी में जा सकता है, जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और आउटपुट जो है इसका वो है 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। तो ये तो रही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि डिवाइस इन्फो के अंदर जाके हमने देख ली। फिर उसके बाद इधर आते हैं तो ये जो जब हम प्रेस बटन कुछ करते हैं तो वो की टोन जो उसकी होती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो आवाज़ आती है, ये उसको ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं इस तरफ, तो जब राइट टू लेफ़्ट स्लाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे वीडियो, फ़ोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, ये सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। जिसमें कि जैसे कि फ़ोटो मोड पे चलते हैं। फ़ोटो मोड पर जब हम क्लिक करेंगे ये फ़ोटो मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड के बटन को दबाएंगे तो ये फ़ोटो क्लिक कर लेगा। एक बार स्लाइड किया राइट टू लेफ़्ट तो हमारे फ़ोटो मोड पे, और फिर से हमने इसको राइट टू लेफ़्ट स्लाइड किया तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके के ऑप्शंस हैं? 16:9, 16:9 जैसे कि लंबा वाला जैसे फ़ोन की शेप होती है वो, 4:3 यानी इस वक्त जिस तरीके से इसकी शेप है वो 3:2 का एक रेशियो होता है जिसमें आपको ये इमेज लेके दिखाएगा। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से अपनी सेटिंग्स को रख सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में सेटिंग्स दी गई हैं काउंटडाउन की। जैसे सपोज़ आपको ग्रुप में फ़ोटो लेना है, आपने कैमरा कहीं ट्राइपॉड पे सेट किया हुआ है और आपने फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद आप भी उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो जिसकी आप फ़ोटो ले रहे हो और सेल्फी मोड पे नहीं है, बैक साइड पे है, तो उसमें आप ये प्रेस करेंगे तो इस 7 सेकंड का पूरा टाइम लेगा। आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप अब उस ग्रुप में जाएं और वहाँ पे खड़े हो जाएं और ये आपकी फिर फ़ोटो ले लेगा। फिर हम देखते हैं वापस वीडियो मोड में, हम इसको फिर से राइट टू लेफ़्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग रेजोल्यूशंस 4K, 2.7K एंड 1080p। फिर यहाँ पर फ्रेम्स पर सेकेंड 25 फ्रेम, 30 फ्रेम, 50 फ्रेम, 60 फ्रेम, ये हुआ आपका 1080p में हम अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं 2.7K पे जो कि 16:9 ही है। सारे वीडियो 16:9 ही हैं, उनका रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ये 25 फ्रेम पर सेकेंड पे है, 30 फ्रेम, 50 फ्रेम एंड 60 फ्रेम पर सेकेंड तक आप जा सकते हैं। सेम इन 4K में भी 16:9 पर ही आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपको 25 फ्रेम पर सेकेंड से लेकर के 60 फ्रेम पर सेकेंड तक का ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। अगर मुझे 4K पे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं इसको इस वक्त रिजोल्यूशन को 4K पे रखूँगा और फ्रेम पर सेकेंड अगर मुझे 25 चाहिए तो मैं 25 पे रखूँगा और ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आ रहा है 4K 25, तो 4K 25 पे ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा अगर मैं ये रिकॉर्ड बटन दबाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया है तो अभी ये 4K 25 फ्रेम पर सेकेंड पे रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारी। अब अगर मुझे ये 4K पे नहीं लेना है वीडियो और 1080 पे लेना है तो मैं इसको नीचे जाके 1080p पे सेट कर सकता हूँ 25 फ्रेम पर सेकेंड पे। फिर मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 1080/25 यानी कि 1080p इन 25 फ्रेम पर सेकेंड। इस पर मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। फोकसिंग फेल्ड शो कर रहा है, उससे आप परेशान ना हो क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है टेबल के और गिम्बल कैमरे के बीच में। इसकी वजह से जो बेस्ट सेटिंग्स मुझे लगती हैं 4K में वो है 60 फ्रेम पर सेकेंड पे, क्योंकि जब मैं एडिटिंग के टाइम पर यूज़ करता हूँ तो अगर मेरी टाइमलाइन 30 फ्रेम पर सेकेंड की है तो मैं उसको 50% स्लो कर सकता हूँ, बहुत ही स्मूथ क्रीमी फुटेज दिखाई देता है। तो ये हुआ। अब यहाँ चलते हैं स्लो मोशन। तो यहाँ पर स्लो मोशन में आप देख सकते हैं कि 1080p 4x यानी कि आपका 120 फ्रेम पर सेकेंड तक की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। तो ये स्लो मोशन में जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ 4x लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, SLO 4x यानी स्लो मोशन पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो स्लो मोशन पे आपको दिखाई देगी जब आप अपने सिस्टम में उसको प्ले करेंगे। ये हो गया आपका स्लो मोशन का। स्लो मोशन के बाद नेक्स्ट आता है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स के अंदर
हमको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइम लैप्स का, मोशन लैप्स का और हाइपर लैप्स का। तो टाइम लैप्स के अंदर अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमको ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद एक एक फ़ोटो क्लिक करता रहेगा, जिस भी डायरेक्शन में आपने कैमरे को रखा हुआ होगा। जैसे 5 सेकंड के ऊपर जो ये 5 सेकंड लिखा है, इसके ऊपर आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी कि आप कितने इंटरवल पे कितनी देर के लिए शूट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 5 सेकंड के बाद हर एक पिक्चर 5 सेकंड के बाद क्लिक होगी, कितनी देर तक क्लिक होगी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर आप चाहें, 5 घंटे तक के इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये है एक आपका टाइम लैप्स का ऑप्शन। फिर हम टाइम लैप्स के बाद फिर मोशन लैप्स में जाएंगे। मोशन लैप्स के बाद अंदर जाने के बाद हमको ये ऑप्शन देगा कि हम गिम्बल को मैन्युअली हाथ से मूव कर सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमको मोशन देना है अपने टाइम लैप्स के लिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर गए, सेम वही सेटिंग्स, कितने इंटरवल पे कितनी देर के लिए आपको शूट करना है। फिर हम जाते हैं हाइपर लैप्स में। हाइपर लैप्स में अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, 5, 2, 10, 15, 30, जितनी भी स्पीड आपको रखनी है उस हिसाब से वो कर सकते हैं। फिर हम पैनोरामा पे जाते हैं। तो पैनोरामा में यहाँ पर जब हम कोई भी फ़ोटो लेंगे तो ये लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा, लेफ़्ट टू राइट पूरा जितना भी 180 डिग्री का व्यू उसको कवर करना है, ये पूरा वहाँ से फ़ोटोग्राफ को ले सकता है। पैनोरामा फ़ोटोग्राफ के लिए है। फिर 3x3 यानी लेफ़्ट टू राइट, ऊपर, नीचे और बीच में, तीनों। फिर हम ऊपर से नीचे आते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर। ये इसका मतलब है कि जो स्क्रीन पे आपके जो दिखाई दे रहा है वो फुल स्क्रीन दिखाई दे या 16:9 रेशियो में दिखाई दे। जैसा कि अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे एक ब्लैक बार दिख रहे हैं, ये अब आपका एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 25 फ्रेम जो आपकी मशीन पे एडिटिंग टाइमलाइन पे जो वीडियो आएगा, ये अब वो एक्चुअल वीडियो दिखा रहा है। देन यहाँ पर है फोकस का मोड चेंज करने का। अब ये कॉन्टीन्यूस फोकस मोड पे, यानी कि जो भी इसके नज़दीक में चीज़ होगी ये इसको फोकस में ले लेगा। बट इसमें ऑप्शन है, इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो ऑटो फोकस सिंगल मोड पे। तो अब ये सिंगल मोड का मतलब ये है कि अगर मैंने सपोज़ कोई चीज़ है इसके जिसको मैंने फोकस करना है, तो अगर मैंने उसको एक बार फोकस कर दिया तो अब वो चीज़ मेरी फोकस में रहेगी और पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा भी दूँ तो ये पीछे की तरफ जो था वहाँ पर ऑटोमेटिकली फोकस नहीं करेगा, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर फोकस उसका बना रहेगा, वो वहाँ से अपनी फोकस को चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ आ जाते हैं, ये प्रो मोड है। जब इस प्रो मोड के अंदर हम जाएंगे तो हमको सारे प्रोफेशनल सेटिंग्स मिल जाएंगी जो ऑटोमेटिक मोड से अलग हटके होती हैं। सपोज़ मैंने इसको ऑन कर दिया, अब यहाँ ऊपर एक दिखा रहा है कि आप इसको टच करेंगे तो ये प्रो मोड में चला जाएगा। ओके, हमने इसको प्रेस किया तो अब यहाँ पर हमको प्रो मोड की सेटिंग्स दिखाई देने लग गई। ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने प्रो मोड ऑन कर दिया है तो अब हम यहाँ से इसको जब भी प्रेस करेंगे, ये जो कैमरे का आइकन और प्रो लिखा है, तो हम इसकी प्रो मोड की सेटिंग्स में जा कर के जो भी हमको सेटिंग्स चेंज करनी है वो कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कलर प्रोफाइल है और ये डीसीने लाइक प्रोफाइल है, और वाइट बैलेंस जो कि फ़िलहाल ऑटो पे है, अगर हम इसको अपने हिसाब से सेट कर दें, जिस तरीके का भी एटमॉस्फेयर बाहर है उसके हिसाब से, घर के अंदर हैं, ट्यूबलाइट के अंदर बैठे हैं या किस तरीके के माहौल में हम हैं, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब कैमरे का मूवमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस को चेंज नहीं करता है, उसी एक मोड के अंदर ही रहता है। जैसे क्लाउडी मोड है तो क्लाउडी मोड के हिसाब से वाइट बैलेंस उसका कंटिन्यूसली थ्रू आउट बना रहेगा। फिर ऑटो मोड पे क्या होता है, वो जैसे ही आप कैमरा मूवमेंट करते हैं वो उस वक्त जो भी उसको दिखाई देता है उस हिसाब से वो अपना वाइट बैलेंस चेंज कर लेता है। फिर हम आ जाते हैं एक्सपोजर पे। यहाँ फ़िलहाल ये ऑटो पे है, अब ये मैनुअल पे आ गया। मैनुअल पे जाने के बाद ऊपर एक बार देख सकते हैं आप, जिसमें कि ये बता रहा है कि इस वक्त ये -3 डार्क टोन में है, मतलब माइनस में है। तो जितनी ज़्यादा शटर स्पीड इसकी हम छेड़ेंगे उतना ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जो रूल ऑफ थर्ड है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हो वीडियो, तो आप अपना
उससे डबल पे शटर स्पीड को रखिए। तो 25 के हिसाब से डबल होता है हमारा 50। अब यहाँ ISO जितना कम ये होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे लाइट उतनी ज़्यादा पीछे से आगे आएगी और ग्रेन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जितना कम से कम रख सकते हैं उतना कम रखना ही बेहतर होता है। तो मैं ये 100 पे रखता हूँ और ये 50 पे रखता हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकता है इंडोर। आउटडोर डे लाइट में ये सेटिंग्स पे हम शूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, वहाँ हमें फिर ND फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाते हैं वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को ऑटो पे रखना है, कितना लाउडनेस उसकी मेंटेन रखनी है वो उसके लिए है। बेटर है कि इसको ऑटो पे ही रख दिया जाए। तो ये सारी की सारी प्रो मोड के अंदर सेटिंग्स होती हैं। ये हो गया हमारा स्क्रीन की ब्राइटनेस। स्क्रीन डल हो गया, स्क्रीन मीडियम ब्राइट हो गया, स्क्रीन फुल ब्राइट हो गया, स्क्रीन वापस डल हो गया। तो ये हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस के लिए। ये मोड जो है, जब इसका जो वाटरप्रूफ केस है वो इस्तेमाल में हम लेंगे, पानी के अंदर अगर कुछ शूट करना है, मछलियाँ या स्कूबा डाइविंग वगैरह स्पोर्ट्स का, तो हमको ये केस लेने की ज़रूरत पड़ती है और तब हम इस सेटिंग्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे से ऊपर करते हैं तो हमको यहाँ पर ये होता है रीसेंटर करने के लिए, जो कि हमारे कैमरे को रीसेंटर कर देगा। ये होता है फ्लिप के लिए, ये हमारे कैमरे को फ्लिप कर देगा। फिर ये होता है आपके जो इस वक्त टिल्ट लॉक मोड है या FPV मोड है या फॉलो मोड है। तो फॉलो मोड में जिस भी तरफ आप इसको घुमाओगे उसी तरफ ये इसको फॉलो करेगा। और कितनी स्पीड से फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से या आराम से फॉलो करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर राइट लेफ़्ट किया तो ये आराम से होगा। मैं इसको तेज़ कर देता हूँ तो ये कितना जल्दी घूमने लग गया। तो अब ये हुई इसकी सारी सेटिंग्स की बात।